आज मैं पुराने ब्लाउज पीस से एक ट्रैप ड्रेस या फिर कलियों वाली कुर्ती बनाऊंगी। मैंने ये जॉर्जेट की साड़ियों के ब्लाउज पीसेस लिए हैं। मैं टॉप पार्ट इस ब्लू ब्लाउज पीस से बनाऊंगी और हम लाइनिंग का भी यूज करेंगे। हम इन मेजरमेंट्स का यूज करेंगे। आप सेम कलर की लाइनिंग यूज करें। मेरे पास ये लाइनिंग पड़ी हुई थी इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। अब हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए उसके जॉइंट साइड से निशान लगाना शुरू करेंगे। अब हम नीचे से आधे इंच का निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम टॉप पार्ट लेंगे 13 इंच और वहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब हम शोल्डर लेंगे। हमारा शोल्डर है 13 इंच तो उसका आधा होता है 6.5 इंच और हम 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल लेंगे तो मेरा आर्म होल है 6.5 इंच तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इन दोनों पॉइंट्स को अब हम जोड़ देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे तो मेरा चेस्ट है 31 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 7.75 इंच प्लस आधा इंच लेंगे हम लूजिंग पर्पस के लिए। टोटल हुआ 8.25 इंच। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। मेरी कमर है 28 इंच, उसका फोर्थ पार्ट है 7 इंच प्लस यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे तो टोटल हुआ 8 इंच। अब हम नेक विड्थ पॉइंट पर निशान लगाएंगे, हमारे शोल्डर का आधा। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो हम इस पॉइंट को मेजर करेंगे तो ये है 1.5 इंच तो अब हम 1.5 इंच का इस तरह निशान लगाएंगे और हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है। अब हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे तो अब हम इस पॉइंट से अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट को हम शोल्डर के पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। अब हम यहाँ पर भी 1.5 इंच का निशान लगाकर फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब हम आधे इंच का निशान लगाकर यहाँ पर शोल्डर स्लोप देंगे। अब हम नेक विड्थ पॉइंट को जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और अब इन दोनों पॉइंट्स को भी जोड़ देंगे। अब हम बैक नेक लेंगे तो मेरा बैक नेक है 3.5 इंच तो उस पर एक निशान लगाएंगे और एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। स्टिचिंग के लिए 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए चारों तरफ अब हम इसकी कटिंग करें। हमने बैक पार्ट कट कर लिया है और हमने नेक विड्थ पॉइंट पर एक कट लगा दिया है इस तरीके से। अब हम इसे ओपन करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए रैप ड्रेस पैटर्न ड्रॉ करेंगे। अब हम फ्रंट नेक लेंगे 7 इंच और वहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब हम बॉटम से 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए रैप ड्रेस पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने रैप ड्रेस पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे दूसरे लाइनिंग पर रखेंगे। हम यहाँ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा और फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो हमने इस तरह फ्रंट के लिए 2 पीस कट किए हैं और ये देखिए इस तरह रखेंगे तो ये हमारा रैप ड्रेस पैटर्न बन जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने इस तरह से लाइनिंग को ही 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और वहीं से हम सारे मेजरमेंट्स लेंगे। अब हम यहाँ से स्लीव की लेंथ लेंगे तो वो है 14 इंच तो हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे स्टिचिंग के लिए। अब हम स्लीव राउंड लेंगे तो वो है 8.5 इंच तो उसका आधा होता है 4.25 इंच। हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट का 8 पार्ट लेंगे और उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो वो है 3 इंच। अब हम इस पॉइंट से चेस्ट का 5th पार्ट रखेंगे प्लस 1/2 इंच तो मेरे चेस्ट का 5th पार्ट है 6.25 इंच प्लस 1/2 इंच तो आया वो 6.75 इंच। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से भी फिर से इन दोनों पॉइंट पर जोड़ देंगे। अब हम स्लीव का शेप देंगे। फ्रंट स्लीव्स हमारी 1/2 इंच अंदर की तरफ होगी। हम स्टिचिंग के लिए 1/4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। हमने स्लीव्स कट कर लिए और फ्रंट पार्ट पर F लिखा है ताकि स्टिचिंग के वक्त हमें याद रहे। मैंने 1.5 इंच की एक स्ट्रिप कट की है, उसमें लाइनिंग अटैच करके टॉप को डबल फोल्ड किया है। अब मैं स्ट्रिप को लूंगी और लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच में स्ट्रिप की सीधी साइड लाइनिंग की तरफ रखते हुए छोटे छोटे प्लीट्स देते हुए इस तरीके से स्ट्रिप को अटैच करना है।
हम एक पैटर्न पर पूरी तरफ फ्रिल अटैच करेंगे, तो एक पैटर्न पर हमें सिर्फ 7 इंच तक अटैच करना है। अब हम बॉटम के लिए एक ब्लाउज पीस को अच्छे से इस तरीके से अरेंज करेंगे डबल में। अब हम कलिया कट करेंगे, तो उसके लिए हमारे कलियों की लेंथ है 18 इंच प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 18.5 इंच पर हम एक निशान ड्रॉ करेंगे। से हमारे कलियों की लेंथ होगी 3 इंच। मैं यहाँ पर स्मॉल साइज की कुर्ती बना रही हूँ, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। अब हम टेप को इस तरह स्ट्रेट रखते हुए बॉटम पर भी एक निशान बनाएंगे दोनों तरफ। इस तरीके से बॉटम पर हमारी कलियों की लेंथ डबल होगी, तो हमारे टॉप की लेंथ है 3 इंच, तो बॉटम पर 6 इंच होगी, इसीलिए हम दोनों तरफ से 1.5 इंच एक्सटेंड करेंगे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग करें। अब हम एक्सटेंडेड पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से इस तरह जोड़ते हुए कली का शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो मैंने इस तरह 5 अलग अलग ब्लाउज पीसेस से कलियां कट कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो एक कली को इस तरह उठाएंगे, दूसरी कली के ऊपर रखते हुए इसके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह सभी कलियों को एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है। तो ये देखिए फ्रंट और बैक पर मैंने इन कलियों को किस तरह अरेंज किया है। कलियों के नीचे जो अनइवन पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। नेक की तरह मैं यहाँ पर भी फ्रिल अटैच करूंगी। तो ये देखिए मैंने बैक नेक भी बना लिया है। मैंने नेक के शेप में एक स्ट्रिप कट की है, उस पर इस तरह सिलाई लगाकर उसे सीधा कर लिया है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है जिस पर मैंने 7 इंच तक फ्रिल अटैच की है। मैं उसके ऊपर दूसरा पार्ट रखूंगी जिस पर मैंने पूरे में फ्रिल अटैच की है। हम फ्रिल को इस तरह अच्छे से अरेंज करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई मारेंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे और उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए शोल्डर अटैच करेंगे। तो मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं और फ्रिल्स पर भी टॉप स्टिच इस तरह लगा दी है। तो स्लीव्स पर जो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था उससे मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह अटैच कर लिया। अब हम फ्रंट को फ्रंट की तरफ रखेंगे, स्लीव की सीधी साइड नीचे की तरफ स्लीव अटैच करेंगे। हमने स्लीव अटैच कर लिया है। अब हम इसके साइड्स पर सिलाई लगाएंगे फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए मैंने बॉटम पर भी इस तरह से फ्रिल अटैच कर लिए हैं, फ्रंट और बैक दोनों साइड। अब हम टॉप पार्ट को लेंगे, उसे उल्टा करेंगे। अब हम बॉटम पार्ट को इस तरह उसके अंदर डालेंगे और किनारे से इस तरह पकड़ेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। तो मेरी कुर्ती या फिर रैप ड्रेस बनकर रेडी है। ये उसका फ्रंट और बैक पार्ट और ये उसका फाइनल लुक। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।